तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व हर साल आता है और वो फाल्गुन महीने के कृष्ण चतुर्दशी को आता है। ये पर्वकाल होता है। ये पर्वकाल एक दिन और एक रात मिलकर महाशिवरात्रि को कहा जाता है और यह बहुत ही पुण्य काल है। ऐसे समय में अगर हम कुछ शिव आराधना, शिव मतलब शुभ, शुभ की आराधना कर ले, मंत्र चाहे शिव का जपे चाहे गायत्री का जपे, हमारे मन शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारे आचार शुद्ध हो, हम शुद्धता की ओर प्रयाण करें, ये हमारे महाशिवरात्रि का एक संदेश होता है। मित्रों, इस दिव्य शुभ काल के अंदर इस 24 घंटों के अंतराल में एक दिव्य प्रवाह प्रवाहित होते रहता है पूरे सृष्टि से, और इस दिव्य प्रवाह के अंदर जो दिव्य प्रेरणाएं होती है उसको ग्रहण करने के लिए हमको अपनी तैयारी करनी पड़ती है, हमको आराधना करनी पड़ती है और वह सत्य की आराधना होती है। इस शिवकाल के अंदर, इस महाशिवरात्रि काल के अंदर इसीलिए भजन पूजन आदि किया जाता है। लेकिन सामान्यतः हमको ये विचार करना चाहिए कि हमको अपने आप को सुधारना चाहिए। हमारे विचार, आचार और हमारा व्यवहार जितना शुद्ध और पवित्र होगा उतने हम शिव के करीब पहुँचेंगे। शिव को आदि भगवान कहा गया, आदि देव कहा गया है। क्यों? कि शिव भगवान से ही त्रिदेव निकले, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है। इन तीनों की उत्पत्ति इस आदि काल से हुई है। आदि काल कहा गया है, इसकी उत्पत्ति पहले हुई है। इसको भूताग्रज भी कहा है, भूतात्मा भी कहा गया है, इसको हिरण्यगर्भ भी कहा गया है, क्योंकि वह मूल तत्व वो है जिसमें से इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु निर्मित हुई है। इस शिव के अंदर जितनी प्रचंड शक्ति है कि ये ब्रह्मांड से भी बड़ा होने के कारण, आपको कल्पना है ब्रह्मांड का कभी हमने छोर देखा है? आरंभी छोर, शुरुआत कहाँ से हुई है, अंत कहाँ होता है, कितना बड़ा है ब्रह्मांड। इतना विशाल है कि इसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। इससे भी विशाल शिव तत्व है। ये शिव भगवान उतना ही बड़ा है और इस शिव के साथ जब उनकी शक्ति जुड़ जाती है, शिव शक्ति बन जाती है, तो वो महाकाल का रूप ले लेता है। इस महाकाल की आराधना हमको करनी है। हमको शुभ भी लेना है और शक्ति भी लेनी है। शुभ भी ले और शक्ति भी ले, ऐसे शिव शक्ति का हमको आराधना करके इस काल का पुण्य काल करना है। मनुष्य के पास में अनेक विशेषताएं हैं। गुरुदेव ने कहा है ना, जो भी उपलब्ध मनुष्य के पास है उसका अगर हम सही उपयोग करते हैं तो हमको किसी बाह्य चीज़ की, किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास में भगवान ने जो शरीर दिया है, जो मन दिया है, जो बुद्धि दी है और जो हम लोगों को विचार शक्ति दी है, इसका अगर हम सही उपयोग करें और शिव की आराधना करें, सत्य की आराधना करें, गायत्री की उपासना करें, तो मित्रों हमारा स्तर ऊपर उठ सकता है। और ये स्तर ऊपर उठाना ही मूलतः आवश्यक है, क्योंकि इस भूताग्रज से, इस हिरण्यगर्भ से मिलकर हम अपने आप को उसके साथ एक मिलन कर लेते हैं। इसी को योग कहा गया है। हम जीव है और वो शिव है। जीव और शिव का जब मिलन होता है तब वो योग सत्ता है। योग हम अन्य चीज़ों को कहते हैं, पर असली योग यही है कि जीव का और शिव के साथ मिलन हो, और यही प्रयास हमको करना है। और यह पर्वकाल हमारे लिए बहुत बहुत उचित है। आपको कल्पना होगी, एक छोटी सी कहानी आती है। एक बार राजा जंगल में गया, उसको प्यास लगी और पानी मिला नहीं। किसी एक गरीब इंसान ने उसको पानी का घड़ा दिया और उसने पानी पिया। तो उसने लौटते समय उसको कहा कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, राजा हूँ। राजा ने क्या दिया उसको? एक वन दिया, चंदन का वन दिया, और उसको कहा कि ये चंदन का वन है, इसका सही उपयोग करना, तू मालामाल हो जाएगा। जैसे भगवान ने हमको शरीर दिया है ना, हमारा मन दिया है, बुद्धि दी है, हमारे पास में अपना अहंकार है, हमारे अंदर अपनी आत्मा है, हमारे यहाँ सद्बुद्धि है, ये सब वैभव दिया है। हमको उपयोग कैसे करना पता नहीं। अब वो किसान ने क्या किया, वो भूल गया कि ये चंदन का वन है। उसने धीरे धीरे उसकी लकड़ी काट के उसका कोयला बना के बेचना शुरू कर दिया, और ऐसा करते करते करीब पूरा जंगल समाप्त हो गया। जब अंतिम पेड़ बचा तो बारिश होने के कारण कोयला बना नहीं। अब उसने सोचा कि कोयला नहीं बना तो लकड़ी बेचते हैं। लकड़ी बेचने गया और जब लोगों ने उसको देखा तो उनका, अरे ये तो चंदन की लकड़ी है। और उसने उनको इतना पैसा दिया है उस लकड़ी का, और उसको जब पता चला कि जो पूरा वन जला चुका है वो चंदन का था, और हमको क्या मिला? कोयले का मोल। शरीर हमारा उतना ही मूल्यवान है।
हमें पता नहीं है हम उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास में ये चंदन का वन है मित्रों, हमको जानना चाहिए हमारे पास की विशेषताएं हैं, और इस विशेषताओं को जागृत करने का पुण्य काल होता है, पर्वकाल होता है, जब यहाँ पे सृष्टि के प्रवाह चलते हैं, शक्ति प्रवाह चलते हैं। और महाशिवरात्रि ऐसा ही पर्वकाल है जिसके अंदर ये प्रवाह बहते रहते हैं। ऐसे समय में हम अपने विशेषताओं का उपयोग कर लें मित्रों, तो वही शिव की आराधना है। शिव का स्वरूप बहुत बड़ा है, हम उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जीव और शिव का मिलन तो हो ही सकता है। और हमको इस महाशिवरात्रि को इसी रूप में लेना चाहिए, अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, ताकि समर्पण तो लघु विशाल के साथ ही करता है। विशाल लघु के पास नहीं आता, लघु को विशाल के पास जाना पड़ता है। हम जीव हम शिव के साथ मिल जाएं तो मित्रों यह शिवरात्रि सार्थक हो जाएगी। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस पुण्यकाल का अच्छा उचित उपयोग करें, अपने जीवन को दिशा दें, अपने वृत्तियों को एक निर्देश दें कि आप सभी शुभ करेंगे, शुभ सोचेंगे, शुभ बोलेंगे, शुभ सुनेंगे, तो मित्रों आपकी तरक्की ऐसी हो सकती है कि वस्तुतः आप शिव को पालेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस महाशिवरात्रि के पर्व आप इसके ऊपर विचार करेंगे, इसके ऊपर अमल करने का प्रयास करेंगे, और अपनी गायत्री साधना को और भी विस्तृत करेंगे, गुरुदेव के विचारों को और भी अपने अंदर धारण करेंगे, तो आपका जीवन ऊपर हो जाए, और आपके पास जो चंदन का पेड़ बचा हुआ है, जो शरीर मन हमारे पास में है, उसका श्रेष्ठतम उपयोग करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।